स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार और आज के पावन दिन महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। साथियों, ये शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका भी एक कारण है। इसके पीछे भी बहुत सी किंवदंतियां हैं। महाशिवरात्रि का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है, विशेषकर स्कंद पुराण और लिंग पुराण में। और भी बहुत से ग्रंथों में महाशिवरात्रि का उल्लेख आता है। उत्तर भारत में तो ये किंवदंती है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सी कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई। शैव परंपरा में एक किंवदंती के अनुसार यह वह रात है जब शिव सृजन, संरक्षण और विनाश का स्वर्गीय नृत्य करते हैं, यानी कि डांस करते हैं, जिसको कॉस्मिक डांस भी कहा जाता है। भजनों का जाप, शिव ग्रंथों का पाठ और भक्तों का समूह इस लौकिक नृत्य में शामिल होता है और हर जगह शिव की उपस्थिति को याद किया जाता है। एक अलग किंवदंती में यह कहा गया है कि शिव की पूजा करने से सब पाप दूर हो जाते हैं, सब पाप समाप्त हो जाते हैं। इसके विषय में एक और किंवदंती है जिसके अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से हलाहल यानी कि विष भी उत्पन्न हुआ था और उस विष को ग्रहण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तब शिव ने उस हलाहल को पी लिया था और अपनी गर्दन में रख लिया था, जिससे उनको काफी चोट लगी थी और उनका गर्दन नीली हो गई थी, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि सभी देवताओं ने शिव को उस रात सोने नहीं दिया ताकि विष का उनके ऊपर घातक असर ना हो सके, और इसी कारण बहुत से लोग इस रात जगराता भी करते हैं। एक और किंवदंती है जिसके अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक द्वंद्व छिड़ गया कि कौन श्रेष्ठ है, तब क्रोधित भगवान शिव ने एक विशाल आग का रूप धारण कर लिया जिसका न आदि था न अंत था। और भी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। जब हम महाशिवरात्रि की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम ये भी जिक्र करें कि जो उनकी वेशभूषा है उसका महत्व क्या है। भगवान शिव को अक्सर वासुकी नाम के सांप के साथ दर्शाया जाता है जो उनके गले में लिपटा हुआ है। सांप इस तथ्य को दर्शाता है कि वे मृत्यु और भय को नियंत्रित करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं। मृत्यु, डेथ और लाइफ उनके हाथ में है, कोई फियर नहीं है उसका। जैसे ही पवित्र गंगा नदी उनके सिर से बहती है, एक अर्धचंद्र उनके बालों को सुशोभित करता है। अर्धचंद्र समय चक्र का प्रतीक है। त्रिशूल उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे वे अपने हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। और आपने उनके माथे पर 3 लकीर देखी होंगी, 3 स्पाइक्स देखी होंगी, जो सत्व, रजस और तमस का प्रतीक है। सत्व सर्जन का आधार है, रजस निरंतरता का आधार है और तमस विनाश का आधार। डमरू उनकी पसंद का संगीत का वाद्य यंत्र है। भगवान शिव अपने हाथों में जो वस्तुएं धारण करते हैं वे 5 तत्वों का प्रतीक है, जो भगवान को सृष्टि के सर्वोच्च के रूप में दर्शाता है। भगवान शिव के आसपास पहाड़, बर्फ और सांप उनकी शांति की भावना का प्रतीक है। उन्हें शांति और शांति का प्रतीक माना जाता है। वही भगवान शिव के क्रोध के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने नटराज का रूप धारण कर और अहंकारी जीवों को अपने दाहिने पैर से कुचल दिया। शिव का नटराज अवतार का एक संदेश है कि अज्ञानता को केवल ज्ञान, संगीत और नृत्य से दूर किया जा सकता है। उनकी 3 आंखें हैं। तीसरी आंख भविष्य को दिखाती है, इसलिए उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल का स्वामी माना जाता है। उनकी 2 आंखें सूर्य और चंद्रमा को दर्शाती हैं और तीसरी आंख अग्नि को दर्शाती है। शिवलिंग भगवान शिव का एक अनोखा चित्रण है। इसके अनुसार भगवान शिव का ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत है। शास्त्र कहते हैं कि शिवलिंग ही संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्गम और गंतव्य है। लिंग शब्द 2 ध्वनियों से मिलकर बना है। ली जिसका अर्थ है ले आते या उद्भव यानी कि आरंभ, और गा जिसका अर्थ है गमनते अर्थात अंतिम गंतव्य अर्थात फाइनल डेस्टिनेशन। तो मित्रों, आइए मिलकर महान शिवरात्रि को मनाते हैं और अपनी शिव की आराधना करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।